तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइप सेक्टर की एक शानदार स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। मैनेजमेंट ग्रुप की बात की जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आते हैं। तो अगर आप पाइप सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं जो कि एक उभरता हुआ सेक्टर है, सनराइज सेक्टर है, अंडरलाइन जो सेक्टर है, इंडस्ट्री है, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आती है, तो उसमें इस स्मॉल कैप को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप एस्ट्रल में निवेश नहीं करना चाहते, स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं, तो ये कंपनी के प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है, एक बड़ा डेवलपमेंट है जो आपके साथ साझा करूँगा। क्या उसमें समझने वाली बात है वो भी हम देखेंगे। और टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी है, क्या ग्रोथ गाइडेंस दी है, वो सारी चीज़ें साझा करूंगा। बने रहिए वीडियो के साथ। तो कंपनी का नाम है अपोलो पाइप्स। जी हाँ, तो अपोलो ग्रुप की कंपनी है। काफ़ी अच्छा ग्रुप है, मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कैप की बात की जाए तो मात्र 2200 करोड़ का मार्केट कैप है। और ये जो सेक्टर है अभी काफ़ी प्रेशर के साथ गुजरा पिछले कुछ समय में, लेकिन अब यहाँ पर जो पीवीसी के प्राइसेस हैं, जो यहाँ पर रॉ मटेरियल जो इन्फ्लेशन था, वो अभी रिकवर होता हुआ यहाँ पर संभलता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगे। तो ओवरऑल पाइप सेक्टर मुझे लग रहा है आने वाले क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा करेगा और अपोलो पाइप्स भी यहाँ पर अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। तो 2200 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है। आई थिंक एस्ट्रल की बात की जाए तो 35,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर मार्केट कैप है। अब स्टॉक का पी देखेंगे तो बहुत महंगा नज़र आएगा। इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा नज़र आएगा। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखेंगे इसकी ग्रोथ, तो देखिए पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल की ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए अमेजिंग है। कंपनी की जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो भी काफ़ी अमेजिंग है, बॉटम लाइन ग्रोथ भी काफ़ी अमेजिंग है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर गजब के रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं। अब यहाँ पर 10 साल की ग्रोथ 65% है। वही एस्ट्रल की आप देखें तो आई थिंक 30% के आसपास है। बाकी जितनी भी कंपनीज हैं आधी ग्रोथ यहाँ पर उनकी आपको देखने को मिलेगी 10 साल 5 साल की बात की जाए। लेकिन इस कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से इसको वैल्यूएशन भी उतने ही मिल रहे हैं। साथ ही साथ अपोलो ग्रुप की कंपनी है जो कि जानी जाती है एक ब्रांड के ना जो एक गजब का ब्रांड है, ब्रांड बिल्ड करने को लेकर ये जाना जाता है, तो उस हिसाब से इसको वैल्यूएशन भी मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव नज़र आएगा क्योंकि इन्वेस्ट काफ़ी कर रही है फिक्स्ड एसेट्स में। कंपनी प्लांट मशीनरीज, लैंड, फिक्स्ड एसेट्स जो भी हैं उसमें इन्वेस्ट काफ़ी कर रही है। लेकिन पिछले 3 साल का कैश फ्लो यहाँ पर आपको अच्छा ही जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। आप देखिए पिछले 3 साल में कंपनी लगातार यहाँ पर फ्री कैश फ्लो अपना जो है बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ प्रमोटर्स की अच्छी होल्डिंग है। एफआईज यहाँ पर स्टेक बढ़ाते हुए नजर आए हैं पिछले कुछ समय में, पिछले 3 क्वार्टर में। और साथ ही साथ डीआईज अपने स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। पब्लिक में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। और आशीष कचोलिया भी इन्वेस्टेड थे, लेकिन काफ़ी टाइम पहले इन्होंने यहाँ पर एग्जिट ले लिया है। साकेत अग्रवाल ने एग्जिट ले लिया है। हो सकता है मार्केट की जो स्मॉल कैप की हालत थी उसको देखते हुए एग्जिट लिया हो, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट अच्छे नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि पीवीसी प्राइसेस यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगे और यहाँ पर बाकी चीज़ें भी इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी, ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नज़र आएगी। तो वैल्यूएशन थोड़े से ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री को देखते हुए मेरे को लगता है जिस प्रकार की ग्रोथ है कंपनी की, आगे वैल्यूएशन एडजस्ट होते हुए नज़र आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा डेवलपमेंट है, वो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पर लास्ट कॉन कॉल में अगर मैं ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बताना चाहूँ जो यहाँ पर मैनेजमेंट ने बताए हैं तो वो क्या है। तो देखिए अगले 3 साल के लिए बोल रहे हैं कि करीब 30% हम रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों। एंड यहाँ पर मतलब अगर 30% ये कंपनी ग्रो कर जाती है, 25% अगर ये कंपनी की ग्रोथ आ जाती है टॉप लाइन में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से इंप्रूव होंगे ही ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि पीवीसी प्राइसेस अब यहाँ पर सेटल डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ईपीएस ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी नज़र आएगी और उस वजह से यहाँ पर इसके वैल्यूएशन एडजस्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ये कंपनी उतर रही है, जिसकी वजह से अगेन इनके मार्जिन बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। केपेक्स कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रोथ जो है गाइडेंस यहाँ पर अच्छी दी जा रही है। तो अगर ये ग्रोथ आती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वैल्यूएशन फिर हमको उस हिसाब से एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो आगे की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेटेस्ट अपडेट आप देखिए, कंपनी यहाँ पर बेसिकली प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट कर रही है। जी हाँ, तो करीब 47,20,000 के यहाँ पर प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट कर रही है। अब यहाँ पर चलिए अच्छी बात है, 550 के इशू प्राइस पे ये जो है यहाँ पर रेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो
अलॉटी हैं देखिए उनका नाम जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो प्रपोज़्ड अलॉटी हैं उनमें नाम आपको देखने को मिलेंगे मीनाक्षी गुप्ता, मेघा गुप्ता। तो यही सबसे एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें कि यहाँ पर जिनको वारंट्स इश्यू किए जा रहे हैं दे आर मोस्टली द इनसाइडर्स। जी हाँ, तो देखिए मेघा गुप्ता, अरुण अग्रवाल, साहिल गुप्ता, मीनाक्षी गुप्ता की बात की जाए तो आई थिंक ये भी वाइफ है समीर गुप्ता की, ठीक है? ये करीब अच्छा खासा यहाँ पर इनको अलॉट हो रहा है। मेघा गुप्ता की बात की जाए तो मेघा गुप्ता भी आई थिंक जो संजय गुप्ता है उनकी डॉटर इन लॉ हैं, वो भी यहाँ पर बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इनसाइडर्स ही यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो है उन्हीं को यहाँ पर वारंट्स इशू किए जा रहे हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ है कि देखिए सेकंड पैराग्राफ में आप देखेंगे तो अरुण अग्रवाल को वापस से एडिशनल डायरेक्टर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट, जो पिछले कई सालों से इस बिज़नेस को सँभाल रहे हैं। मतलब अपोलो ग्रुप के साथ वो पिछले आई थिंक 10-15 सालों से जुड़े हुए हैं एज़ ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। बाद में फिर ये जो है वापस से एडिशनल डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया जा रहा है, जो कि अगेन पॉजिटिव है, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये एक डेफ़िनेटली इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, वारंट्स इश्यू किए जा रहे हैं जो कि इनसाइडर्स ही यहाँ पर उन्हीं को यहाँ पर इश्यू किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर पर्पस देखिए इस इश्यू का क्या है, ये अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, लेकिन डेफ़िनेटली इफ प्रमोटर्स एंड इनसाइडर्स आर पुटिंग अप दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव हमको बिज़नेस में आगे होता हुआ देखने को मिल सकता है। और आगे के ग्रोथ प्लान्स जो हैं अगले 3 साल के, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे अ, अपटिक हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो डेफ़िनेटली टेक्निकली भी बात करें तो आप देखिए एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है स्टॉक, जहाँ पर दूसरे स्टॉक्स जो हैं करेक्ट हुए हैं। प्रिंस पाइप की बात की जाए या फिर दूसरे की बात की जाए, लेकिन इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड ही नज़र आ रहा है और जो कंसोलिडेशन है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। और आप देखिए कि एक ब्रेकआउट के आसपास नज़र आ रहा है स्टॉक। यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है इसका, जहाँ पर बार-बार रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। वॉल्यूम्स के संकेत अच्छे हैं, अच्छा वॉल्यूम आया, फिर स्टॉक कंसोलिडेट करा, थोड़ा-सा गिरा। वॉल्यूम यहाँ पर हमको ड्राइड आउट होते हुए देखने को मिले, फिर से वॉल्यूम आया, फिर से वॉल्यूम थोड़ा-सा ड्राई हो चुका है, वॉल्यूम लो हो चुके हैं, कंसोलिडेट कर रहा है। तो कभी भी यहाँ पर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वार्टर के मुझे लगता है भी एक बार रिजल्ट का वेट हमको करना चाहिए। जो क्वार्टर 4 होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में आप देखिए मार्जिन्स इंप्रूवमेंट हुए हैं। मुझे लग रहा है अगले क्वार्टर में भी यहाँ पर मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नज़र आएँगे। टॉप लाइन, बॉटम लाइन में ग्रोथ नज़र आएगी। तो ये स्टॉक डेफ़िनेटली रडार पे रखने लायक है। और अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत आप एक्यूमुलेट इसको करना शुरू कर सकते हैं। एलोकेशन आपको कम रखना है, यहाँ पर 4 से 5% एलोकेशन काफ़ी है। और ये 4 से 5% एलोकेशन आपको स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेट करना है, एसआईपी वे में बाय करना है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप में तो डेफ़िनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बार इसको अगर आप 500 के लेवल पे आने देंगे तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, या फिर आप Q4 के नंबर्स का वेट कीजिए। लेट्स सी उसमें कैसे नंबर आते हैं, उसके बाद ये स्टॉक अगर नीचे मिलता है तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो बड़ा प्रेफ़रेंशियल अलॉटमेंट है और 500 की प्राइस पे है। तो देखिए 500 का प्राइस है मेरे ख्याल से, तो मुझे लग रहा है थोड़ा-सा यहाँ पर वेट कर सकते हैं। इसमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 550 का यहाँ पर बेसिकली इश्यू प्राइस रखा गया है और उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे डेवलपमेंट है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप अपनी रिसर्च और स्टडी ज़रूर कीजिए। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की बेहतरीन अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।